फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के साथ कंपैरिजन कर चलेंगे तो ऑब्वियसली आपको ईजी रहेगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू पावर टीएक्स। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में नथिंग बट टीएक्स के साथ आयोटा लग जाता है। आयोटा क्या होता है? हमारा कम्प्लेक्स नंबर, उसकी वैल्यू होती है √-1। फर्दर एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन हमें मालूम है, दैट इज जिसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं वो टर्म एज इट इज साथ में आएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द और वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, फर्दर आगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ये होती है, हमने वो पुट डाउन कर दी। ओके, अब आप देखिए क्या हम इस टर्म को ऐसे मान सकते हैं आयोटा टी की ओवरऑल पावर एक्स, बिकॉज ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर यही तो बनेंगी। ठीक है, सो अब आप देखिए अगर हम इसको ऐसे मानकर चलते हैं तो हमारा इस बेस और इस बेस की पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने मल्टीप्लाई कर हम यहां तक पहुंच गए। ओके, अब आप देखिए हमें ये फॉर्मूला अच्छे से मालूम है, दैट इज अगर हमें ऐसे सबमिशन एन एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स दे रखा हो तो हम उसे कंबाइन अप कर ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज हमें ओवरऑल जस्ट चेक करना होता है कि इसकी वैल्यू सेम है। फर्दर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर हमारा ये आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस टर्म प्लस दिस टर्म की पावर दिस। ठीक है, चेक करते हैं। ओके, ये दोनों हमारी सेम है, बिल्कुल सही। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? दिस टर्म प्लस दिस टर्म की पावर दिस, वही आ गया हमारा आंसर। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्दर आगे देखते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको भी आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के साथ कंपैरिजन कर बिल्कुल अच्छे से चल सकते हैं। वहां पर क्या था? टी होता था, यहां पर एस हो रहा है। ठीक है, वैसे ही इसकी डेफिनेशन क्या होती थी? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स। ठीक है, यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या रही है? ई रेज टू पावर एस की पावर के। ठीक है, एस की पावर के क्या है हमारा? एक्चुअली हम एक्स की वैल्यू यहां पर के लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और एस तो हमने बता ही दिया क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेशन की एक्सपेंशन। ऑब्वियसली जिसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं साथ में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें बता दिया था ना कि हम एक्चुअली में के एक्स की वैल्यू को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर सबमिशन के टाइम भी हमने यहाँ पर एक्स की जगह पर के डाला है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की डेफिनेशन भी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। देखिए हमने एक्चुअली में आप देखिए इसकी आंसर क्या होगा हमारा? एन के साथ में आएगा पी रेज टू पावर के क्यू रेज टू पावर एन माइनस के। जस्ट एक्स की जगह पर के ही तो डाला है और हमें मालूम है दैट इज साथ में हमारा पड़ा है एस रेज टू पावर के। ठीक है, इन दोनों बेसिस की पावर सेम है, बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हमारे पास ये आ गया। फर्दर वैसे ही हमने जैसे ये फॉर्मूला बताया था वैसे ही ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको और इसको कंपैरिजन कीजिए, सेम है। फर्दर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ये रहा है, दैट इज ओवरऑल हमारा आंसर क्या निकलेगा? दिस टर्म प्लस दिस टर्म की पावर दिस, दैट इज आंसर।